Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. तो इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को प्री इंडिपेंडेंस की एक छोटा सा स्टोरी बताया था जिससे कि आप उसकी क्रोनोलॉजी को याद कर पाएं, बिकॉज क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अभी आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक छोटी सी स्टोरी के साथ ही पोस्ट इंडिपेंडेंस, ताकि यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चंस को कंफर्म कर पाएं। So before starting the session, just note down my classes timing: 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. आपका मास्टर क्लास पे रहता है और ये आपका मंडे टू फ्राइडे जाता है। तो दोनों ही सेशंस बिल्कुल फ्री हैं। मेक श्योर आप सेशंस को जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज एवरी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ये था कि एक यूनिट हमने पक्का कर लिया, मतलब 5 क्वेश्चन आने ही आने। तो अभी हम लोग इस चीज पे श्योरिटी नहीं ले सकते कौन से यूनिट को एग्जामिनर ज्यादा वेटेज देगा और किसको एग्जामिनर नेग्लेक्ट भी कर सकता है। तो सभी आप लोगों के लिए पेपर 1 के सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। मेक श्योर सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ताकि क्लासेस का अपडेट, जैसे अभी पीछे स्टूडेंट्स ने बोला मैराथन लेना शुरू कर दीजिए, तो मैराथन आपके एवरी वीकेंड पे जाता है। तो प्लीज आप थोड़ा एक्टिव रहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम लिंक शेयर किया जाता है, फिर भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो फिर बहुत अच्छा नहीं लगता है, राइट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो अभी आप लोगों के लिए अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी स्टार्ट करूं, चलो, पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्रोनोलॉजी याद करने का तरीका। जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है 1947 में, 1947 के अंदर, तो 1948 से 49 के अंदर सभी जितने भी हमारे गॉड और गॉडेसेस हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उसी खुशी में क्या आते हैं, राधा कृष्ण कमीशन आता है। कौन सा? राधा कृष्ण कमीशन आता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अभी ये बताओ, राधा का, अब कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? मुदालियर। कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? मुदालियर कमीशन है। तो देन आता है मुदालियर कमीशन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और इसी को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कमीशन बोला जाता है। और ये कब आता है? 52 से 53 के बीच में। मतलब ये इसके कितने साल बाद आता है? 4 साल के बाद आता है, राइट। अब यहाँ पर 1961 के अंदर क्या आती है? कमेटी आती है। किस पे कमेटी थी ये? इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। देखो, अगर मैं 61 को 16 बना दूं, हालांकि 61 में आया था, तो 16 है, और 16 की एज में क्या होता है? बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की, मतलब गुस्से से काम नहीं चलता। वो एक ऐसा सेंसिटिव स्टेज होता है एवरी स्टूडेंट का, एवरी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं? थोड़ा इमोशनली उनको डील करते हैं, ना कि गुस्से के साथ। तो 61 को उल्टा करोगे 16, और उससे आप लोगों का इमोशनल वर्ड याद आएगा, उससे आपको ध्यान आएगा कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। देन उसके बाद 64 से 66 तब आता है आपका कोठारी कमीशन। देन आता है कोठारी कमीशन। मतलब यहाँ पर कितने टाइम का इन्होंने गैप लिया? पूरा का पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 52 के अंदर है, और इधर इसने क्या किया? ये +9 कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पर क्या किया? +3 किया है, 493 इसके अंदर किया है। तो ये आपका आ गया। अब उसके बाद 1976 में एजुकेशन को क्या डाल दिया? कंकरेंट लिस्ट में। एजुकेशन किस में आती है? कंकरेंट लिस्ट में आती है। फिर उसके बाद 68 में क्या आती है? फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है, पहली पॉलिसी बनती है। उसके बाद 86 में क्या आई थी आपकी? सेकंड पॉलिसी आती है। 1992 में इसको रिव्यू करने के लिए 2 कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और उसके रिव्यू के बाद ही यहाँ पर आपको क्या हुआ था? कुछ चेंजेस हुए थे, जिसको बोला जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोला जाता है। आफ्टर दैट, ये आपकी किसकी कहानी है? नेशनल पॉलिसीज की। और फिर हमारी थर्ड पॉलिसी कब आती है? थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में। तो यहां तक तो आपकी थी आपकी पॉलिसीज की कहानी, और 676 में आपकी एजुकेशन करंट लिस्ट में चला जाता है। अब इसकी कहानी के बाद, चलो इतनी सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, तब 1993 में, अब ये बताओ, जिसकी एज 1993 है वो कितनी दुनिया देख चुके हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा दुनिया उन्होंने देख ली 93 के अंदर। तो ये ज्ञान का भंडार है। तो इस टाइम पे क्या आती है? ज्ञानम कमेटी आती है। देन उसके बाद अगर मैं 2005 की बात करूं, तब आपके पास क्या आता है? नेशनल नॉलेज कमीशन आता है, जहां पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सैम पिट्रोडा ने, राइट। आफ्टर दैट आपकी 2009 में, यही आपका ना 93 में भी आता है, 93 में भी, 2009 में कौन सी कमेटी?
यशपाल कमेटी। कौन सी कमेटी आती है? यशपाल कमेटी। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो जब आपकी ये सेकंड टाइम में आती है तो यशपाल कमेटी ने क्या बोला था, रिपोर्ट थी उसकी लर्निंग विदाउट बर्डन, और फर्स्ट के अंदर क्या था आपकी यशपाल कमेटी रिपोर्ट के नाम से, सॉरी 2009 में यशपाल कमेटी रिपोर्ट था जिसमें रिनोवेशन की बात किया गया था हायर एजुकेशन पे, और जब 93 में आया था एज एन एडवाइजरी कमेटी, तब आप इनका जो ऑब्जेक्टिव और रिपोर्ट की बात करें वो था कि लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये दोनों ईयर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही यशपाल कमेटी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आप लोगों की आ जाती है ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और एक आती है लास्ट में जिसको बोला जाता है ट्रिपल पी। ट्रिपल पी मॉडल पे, ट्रिपल पी मॉडल, ये आपकी थी केबी पवार कमेटी। तो ये है आप लोगों की पोस्ट इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनने के काफी, मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड पूछेगा, वन लाइनर पूछेगा, हर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आई होप दिस जो आपका छोटा सा रिवीजन है ये काफी इंफॉर्मेटिव है। लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर जो भी पहली बार जुड़ा है, और इससे पहले जो 2 से 3 दिन पहले वीडियोस चली थी, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको, उसमें प्री इंडिपेंडेंस की कहानी बताई थी। और ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में। के सेट में ये पूछा गया था, और दीज आर द ऑप्शंस, ऑप्शन एलिमिनेशन को अप्लाई करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।